जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर सबसेट, इसकी हम डेफिनेशन को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो स्टूडेंट्स हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई क्लासेस की वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 2 है कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की मैथ्स की बुक और पेज नंबर 2। इसमें हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें मैं आपको जो चीज़ बताता चलूँ कि आप ये वाली डेफिनेशंस को बजाय याद करने के अगर एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें, ये प्रॉपर सबसेट, इसको मैंने हाईलाइट किया है और आज हम इसको। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि एक प्रॉपर सबसेट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसके हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझ लेते हैं। पहले इसमें जहाँ पे मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ये एरो का निशान मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे लगाया है, यहाँ से अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें कि इफ़ A and B are two sets and every element of set A is also an element of set B। यहाँ तक हम नीचे एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपके सामने एक सेट लिख लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं। तो इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। और एक दूसरा सेट लिख लेते हैं और दूसरा सेट जो है उसके भी कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल करके हम लिख रहे हैं ताकि आपको एक दफ़ा ये ऐसे समझ आ जाए कि आपको दोबारा इसको याद ना करना पड़े। बहुत सारी आप देखेंगे वीडियोस जो मैथमेटिक्स पे बनी हुई होंगी। मेरी ये कोशिश होती है कि आपको ऐसे समझ आए कि फिर आपको उसको याद ना करना पड़े, वो खुद ब खुद आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने दोनों सेट्स की जो कंडीशन है उसको हम देखते हैं कि किस कंडीशन पे कौन सा सेट किसका सबसेट हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि एक लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसको मैंने हाईलाइट किया आपके सामने। तो यहाँ से अगर आप नोट करें कि ये जो सेट ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे सेट ए में, और उसमें ये बताया कि इसका हर एलिमेंट, यानी हमने इसके 3 एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 2 और 3, इसका हर एलिमेंट वो सेट बी का भी एलिमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट बी मैंने हाईलाइट किया, आप देखें कि ये सेट बी का भी एलिमेंट हो। तो आप देखें ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। इसके अलावा एक सेकंड कंडीशन और है जो हम ये ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, और ये वाला हिस्सा अगर आप पढ़ें कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी इस बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद होना चाहिए जो ए में ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि 4 में ये एक एलिमेंट, जो 4 एलिमेंट ये बी सेट के अंदर ये ए में मौजूद नहीं है, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम
कह सकते हैं कि हमारा सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, तो ये जो हमने सिंबल ये वाला यूज़ किया है, इसको डिनोट सबसेट, जो प्रॉपर सबसेट है हम उसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और हम इसको पढ़ते ऐसे हैं कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अगर आपको ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है, तो फिर आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज के होंगे, एग्ज़ाम्स टेस्ट वगैरह, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो यही मेरा मकसद है कि जब आप हमारी कोई ये क्लास आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसकी हम आप ही के एक बुक का जो नेक्स्ट पेज है इसके ऊपर हम वही एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक हो गया। एक आपके लिए एक बॉक्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ देख लें कि रिमेंबर दैट। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ये समझ लीजिए। पहला है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और सेकंड है एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। इसको थोड़ा सा हम समझ लें ताकि आपका एक दफ़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको दोबारा इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको लिखता हूँ कि जब हम सबसेट लिखते हैं तो इस सबसेट की आगे से 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट और एक को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये सबसेट की 2 काइंड्स होती हैं। तो इसमें पहली आपकी एक कंडीशन जो इसमें रिमेंबर आपका इसमें बुक में लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इस सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी सेट लिखें, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी अरेज कर लेते हैं ताकि जगह थोड़ी सी बन जाए आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ बताई है कि एक सेट है A और उसके कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं A, B और C, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट A अपने आप का ही सबसेट भी है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट आपकी थी कि A का सबसेट है, लेकिन कौन सा सबसेट है, वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हर सेट अपने आप का ही सबसेट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमें लिख के भेज दें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इसका एक सेकंड जो पॉइंट है वो भी क्लियर कर लेते हैं, वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे आपने वर्ड, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये अगर आप देखें, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि एक एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक सेट B है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस सिंबल को हम फाई कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, तो ये एम्प्टी सेट जो है ये
प्रॉपर सबसेट होता है। ये चीज़ बस ज़रा थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये प्रॉपर सबसेट होता है। ये प्रॉपर सबसेट होता है हर उस सेट का जो एम्प्टी नहीं है। तो कोई भी सेट जो कि एम्प्टी नहीं है, अब एम्प्टी सेट कैसे हो सकते हैं? जैसे हम यहाँ पे अगर आपको एक ये सेट ए लिखा हुआ है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। हम एक और सेट लिख लेते हैं बी और उसके अंदर 2 लिख देते हैं, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। और अगर इसमें ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ठीक है, एक सेट सी है, इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो ये सारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट इनमें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो एम्प्टी सेट है, ठीक है, वो इन तमाम का जो भी कोई नॉन एम्प्टी होगा वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये वर्ड आपने याद रखना है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है। तो नेक्स्ट जो क्लास है हमारी, उसमें हम मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो क्या होते हैं और उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है नीचे दी हुई। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।